इस लेसन में हम आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यानी पादप जीवन चक्र को ही क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसमें देखिए आप दो प्लांट्स हैं, जो आपका ये वाला प्लांट्स है वो गैमेटोफाइट प्लांट्स है, जो लिखा हुआ है यंग लीफ ऑफ गैमेटोफाइट, और ये इसका डेवलप है। इसके बाद सेकंड प्लांट है स्पोरोफाइट, ये बना हुआ है लीव्स और राइजोइड्स दिखा रहे हैं, ये स्पोरोफाइट है। यानी कि प्लांट्स में गैमेटोफाइट स्टेज यानी जिसमें केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और स्पोरोफाइट स्टेज यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, 2n होती है। वो एक के बाद एक अल्टरनेट आते रहते हैं। जैसे देखिए गैमेटोफाइट अवस्था में स्पर्म बन रहे हैं एंथ्रेडियम में, और एग बन रहा है आर्चिगोनियम में। हमने आपको बताया था कि एंथ्रेडियम मुग्धकाकार होता है और आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप होता है। ये देखिए इसके चारों ओर जैकेट बनी हुई है। ठीक है, तो एंथ्रेडियम में क्या बन रहा है, स्पर्म, और आर्चिगोनियम में क्या बन रहा है, एग बन रहा है। ठीक है, स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होगा, संलग्न होगा, तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के डेवलप के बाद क्या बनते हैं, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में ही है ना गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, गैमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, जो स्पोर बनाएंगे। ये स्पोर डेवलप होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट प्लांट्स बनाएंगे। इस वाले में दोनों ही पौधे क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इस तरीके से गैमेटोफाइट स्टेज, और उसके बाद स्पोरोफाइट स्टेज, फिर गैमेटोफाइट स्टेज का आना क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ये एक इसका एग्जाम्पल ये है, एक ये है, देखिए इसमें बन रहे हैं जाइगोट, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रहा है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आधी। मियोसिस में क्या होता है, आधी हो जाती है। स्पोर बन गए दो तरीके के, मेल और फीमेल, इनका फ्यूजन हो गया, क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट के बाद क्या बन जाएगी, गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज में माइटोसिस होगा, यानी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसमें मेल फीमेल होगी, इनमें एक फ्यूजन होगा। ये स्वतंत्र अपने अपने अलग अलग जन्म लेंगे, मेल पौधा बनेगा, फीमेल पौधा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो संयुक्त होकर जाइगोट बनाएंगे और एक प्लांट बनाएंगे, तो इसमें 2n है। इसके बाद ये तीसरा चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, और ये चौथा है डिप्लॉइड हैप्लॉइड। ये हैप्लोनेटिक और डिप्लोनेटिक है, यानी इसमें दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करेंगी और दोनों बराबर टाइमिंग की होंगी। ठीक है, हम इसको विस्तार से देख सकते हैं। देखिए माइटोसिस द्वारा पादप में आगुणित यानी n। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा क्या होता है, आगुणित पौधे उसमें n रहेंगे, तथा द्विगुणित 2n कोशिकाएं विभक्त होती हैं। माइटोसिस द्वारा आगुणित पादप का युग्मक बनते हैं। कैसे बनते हैं, आगुणित पादप का युग्मक बनते हैं, और युग्मकों से क्या बनता है, युग्मकोद्भिद बनता है। ठीक है, फिर युग्मकोद्भिद में युग्मनज भी निषेचन के बाद, जब युग्मकोद्भिद में आपके युग्मक बन जाएंगे, तो उनमें युग्मनज बनेगा, यानी जाइगोट बनेगा, और जब उसमें विकास होगा तो वो क्या बनेगा, द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनता है। मियोसिस द्वारा इस पादप काय का फिर से क्या होगा, आगुणित बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, आगुणित बीजाणु, यानी स्पोरोफाइट जो हमने आपको बताई थी स्टेज, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और आगुणित बीजाणु बनते हैं। फिर ये आगुणित बीजाणु वो बनाएंगे युग्मकोद्भिद। ठीक है, माइटोसिस विभाजन द्वारा ये आगुणित बीजाणु पुनः आगुणित पादप काय बनाते थे। आगुणित पादप काय से चले थे, फिर उनमें मियोसिस डिवीजन हुआ, स्पोरोफाइट बने, ठीक है, स्पोरोफाइट अवस्था के बाद फिर कौन सी अवस्था आ गई, युग्मकोद्भिद अवस्था आ गई, या युग्मकोफाइट अवस्था आ गई। इस प्रकार से लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों यानी युग्मकोद्भिद बनते हैं, और उसके बाद क्या बनते हैं, स्पोरोफाइट बनते हैं। देखिए ये बन रहा है, पहले युग्मनज से स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट के बाद युग्मकोद्भिद बन रहा है। देखिए ऊपर स्पोरोफाइट बन गया, नीचे के चक्र में क्या बना, युग्मकोद्भिद। तो इसमें स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, जिससे बीजाणु बनेंगे, और बीजाणु से क्या बनेंगे, युग्मकोद्भिद बनेगा। युग्मकोद्भिद में युग्मनज बनेंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, इनमें संलयन होगा, जाइगोट बनेगा, जिससे स्पोरोफाइट अवस्था बनेगी। तो स्पोरोफाइट अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था एक के बाद एक आती रहती हैं। पहले युग्मकोद्भिद होगी तो फिर स्पोरोफाइट आ जाएगी, स्पोरोफाइट है तो युग्मकोद्भिद आ जाएगा। इसी का कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी एक पीढ़ी आपकी स्पोरोफाइट हो गई, दूसरी पीढ़ी क्या हो गई, युग्मकोद्भिद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। इसके बाद आपका है कि पीढ़ी एकांतरण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक है आगुणित यानी हैप्लोनेटिक, जिनमें आगुणित अवस्था ज़्यादा डेवलप होगी। इसके बाद दूसरा द्विगुणित यानी डिप्लोनेटिक, यानी इसमें द्विगुणित अवस्था यानी स्पोरोफाइट अवस्था ज़्यादा डेवलप होगी। इसके बाद तीसरी है आगुणितक और द्विगुणितक, इसमें दोनों अवस्थाएं सेम टाइमिंग की होंगी, है ना। यानी आगुणित में
जो युग्मकोद्भिद है उसकी टाइमिंग ज़्यादा होगी। द्विगुणित में स्पोरोफाइट की जो टाइमिंग है, समय सीमा, वो ज़्यादा समय तक चलेगा। आगुणितों को द्विगुणित के दोनों समान समय तक चलेंगी। इसके बाद आपकी आगुणित आती है। देखो, केवल एक कोशिका वाला युग्मनज बीजाणु उद्भिद यानी बीजाणु उद्भिद स्पोरोफिटिक संतति में होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, युग्म को केवल एक कोशिका वाला युग्मनज बीजाणु उद्भिद स्पोरोफिटिक संतति में होता है। उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होते, यानी कि वो युग्मकोद्भिद से ही लगे रहेंगे। स्पोरोफाइट अलग से अवस्था नहीं बनेगी, युग्मकोद्भिद इम्पोर्टेंट होगा। आगुणित बीजाणु युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन होने से बनते हैं। ठीक है, इसमें माइटोटिक विभाजन द्वारा आगुणित बीजाणु में युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट बनते हैं। इनमें युग्मकोद्भिद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था में होता है, यानी युग्मकोद्भिद मेन प्लांट होता है। इस प्रकार का जीवन चक्र किस में अब आगुणितक या हैप्लोटेटिक कहलाता है, और किस में मिलता है, वो बॉल बॉक्स और स्पाइरोगायरा में मिलता है। ये देख सकते हैं आप। देखिए, जो युग्मनज अवस्था है वो कम समय के लिए है, और जो मेन प्लांट है वो क्या है, युग्मकोद्भिद है ना। यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया सब कुछ करेगा और इसको भोजन देगा, और इसी पौधे में ही क्या बन जाएंगे, युग्मनज बन जाएंगे, और ये युग्मनज मियोसिस क्रिया द्वारा बीजाणु बना लेंगे, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाएगी। इस युग्मकोद्भिद अवस्था में ही युग्मक बनेंगे, जिसमें युग्मक जनन क्रिया जिसे कहते हैं, युग्मकों का बनना युग्मक जनन क्रिया कहलाता है। फिर युग्मकों का संलयन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है द्विगुणित अवस्था यानी डिप्लोनेटिक। अब देखिए, इसमें डिप्लोनेटिक पहले आप देख लीजिए, बीजाणु उद्भिद अवस्था ज़्यादा विकसित है और युग्मकोद्भिद अवस्था कम विकसित है। बीजाणु उद्भिद अवस्था क्या है, ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा समय के लिए। युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है, कम समय के लिए। आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इनमें परिभाषा देख लीजिए। इनमें द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट प्रभावी होता है, प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में प्रकाश संश्लेषण करता है। युग्मकोद्भिद आगुणित होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र की अवस्था को क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। ये सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जैसे जैवाल और फ्यूकस में भी होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है तीसरी अवस्था। तीसरी क्या है, अगुणितक द्विगुणितक। इनमें दोनों प्रकार की अवस्थाएं समान मात्रा में देखी जा सकती हैं, यानी दोनों समान टाइमिंग में होंगी और स्वतंत्र अवस्था में रहेंगी। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती हैं, यानी विकसित होती हैं, परंतु एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी आगुणित युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, अब दो तरीके का होगा, ब्रायोफाइट में कैसा होगा, टेरिडोफाइट में कैसा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट में जो प्रकाश संश्लेषी पार्ट है, यानी जो भोजन बनाने का काम करेगा, वो कौन करेगा, आगुणित युग्मकोद्भिद करेगा। ठीक है, इसमें बीजाणु उद्भिद बनता है जो पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। किसमें, ब्रायोफाइट में जो आगुणितक द्विगुणितक होगा, यानी हैप्लोनेटिक और डिप्लोनेटिक होगा, उसमें युग्मकोद्भिद प्रभावी है और स्पोरोफाइट कम प्रभावी है, यानी स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद पर निर्भर करेगा। और इसके बाद जो टेरिडोफाइट है, उसमें जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा कि द्विगुणित बीजाणु उद्भिद प्रभावी रहेगा और युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। ये आपका उदाहरण है द्विगुणित अगुणितिक का। देखिए, इसमें लगभग क्या है, समान है टाइमिंग, दोनों अपने आप में डेवलप हैं। हमने आपको यहाँ बता दिया कि ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद विकसित रहेगा और टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा में कौन है, युग्मकोद्भिद, और टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट विकसित होते हैं, और इमेज यही बनेगी। ठीक है, देखिए इसमें बीजाणु उद्भिद 2n। ठीक है, इसके बाद मियोसिस क्रिया, बीजाणु बन गया, बीजाणु से युग्मकोद्भिद बन गया, युग्मनज युग्मक जनन क्रिया से युग्मक बने, जिनका संलयन से जाइगोट बन गया, उनके डबल से युग्मक। बस इसमें दोनों प्रभावी हैं। ब्रायोफाइट में जैसे हमने आपको बता दिया कि युग्मकोद्भिद प्रभावी है, और टेरिडोफाइट में हमने आपको बताया कि स्पोरोफाइट प्रभावी है। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए अगर वो चाहें तो ये इसमें से पढ़ सकते हैं अपना। और ये इनकी तीनों अवस्थाएं दी गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये इनके लिए स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं।